एपिसोड की शुरुआत में नील आदित्य को बदतमीजी से रोकता है। आदित्य गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, अपनी औकात में रहो वरना अगली बार हाथ नहीं उठाऊंगा, सीधे सबक सिखाऊंगा। नील की आंखों में नफरत साफ झलकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। आदित्य उसे बच्चों से दूर रहने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नील अपने आप से बड़बड़ाता है, अब तो असली खेल शुरू होगा आदित्य, तुमने मुझे जिस हद तक धकेला है, अब वहां से वापसी नहीं होगी। दूसरी तरफ मंगल हॉस्पिटल से घर लौट रही होती है। उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में बिखरा दर्द साफ झलक रहा होता है। रास्ते में चलते हुए वह नील और ईशाना की बातें याद करती है। कैसे उनकी सच्चाई ने उसकी दुनिया हिला दी थी। अचानक वह इतना खो जाती है कि बिना ध्यान दिए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है। गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, लोग चिल्लाते हैं, अरे दीदी हटिए, लेकिन मंगल किसी की नहीं सुनती। एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ती है और तभी पीछे से आदित्य दौड़ता हुआ आता है और उसे खींचकर बचा लेता है। आदित्य उसे झकझोरता है, मंगल, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे सड़क के बीच में चल रही थी, खुद का ख्याल नहीं, बच्चों का क्या? मंगल रोते हुए बस यही कह पाती है, ईशाना हमारी बेटी नहीं है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण उभर आता है। वह कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ भ्रामक बातें कह दी हैं क्या? मंगल की आंखों से आंसू थमते नहीं। वहां मौजूद लोग तमाशा देखने लगते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ हंसते हैं। आदित्य झल्लाता है और मंगल को संभालते हुए घर लेकर चला जाता है। घर पहुंचते ही शांति पूछती है, इतनी देर कहाँ हो गई थी? मैं कब से परेशान हूं। तभी ईशाना मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, मैंने पराठे बनाए हैं, आप दोनों खा लेना। मंगल उसे देखती रहती है, जैसे किसी अनजाने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल वह ईशाना को कसकर गले लगा लेती है। ईशाना हैरान हो जाती है और कहती है, माँ, क्या हुआ? मंगल सिर्फ उसके बालों को सहलाती रहती है। आदित्य यह सब देखकर गहराई से सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंगल अपनी ही बेटी को अजनबी समझने लगी? अगले दृश्य में आदित्य हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां की नर्स से कहता है, मुझे मंगल की 16 साल पुरानी रिपोर्ट चाहिए, तुरंत। नर्स चौंक कर कहती है, सर, वो रिपोर्ट अब हमारे पास नहीं है, पुरानी फाइलों में होगी, और वैसे भी इतनी पुरानी रिपोर्ट देखने के लिए कोर्ट परमिशन चाहिए। आदित्य झल्ला जाता है और कहता है, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, किसी भी हालत में। तभी एक सीनियर स्टाफ वहां आता है और सख्त लहजे में कहता है, सर, रिपोर्ट है, लेकिन बिना लीगल परमिशन मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश आदित्य वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से एक सफाई कर्मी बाई उसे रोकती है और धीमे से कहती है, अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। वह आदित्य को एक पुराने रिकॉर्ड रूम में ले जाती है, जहां धूल से ढकी फाइलें रखी होती हैं। हवा में सीलन और रहस्य का एहसास है। आदित्य टॉर्च जलाता है और फाइलें पलटने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक फाइल दिखती है जिस पर लिखा होता है, पेशेंट नेम मंगल आदित्य वर्मा, ईयर 2009। वह कांपते हुए फाइल खोलता है और जैसे जैसे आंखें आगे बढ़ती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ता जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि मंगल ने उस दिन एक बेटे को जन्म दिया था, बेटी को नहीं। आदित्य की सांसें रुक जाती हैं। वह बड़बड़ाता है, तो फिर ईशाना कौन है? उसी वक्त मंगल हॉस्पिटल फोन करती है और पूछती है कि आदित्य कहाँ है। जवाब मिलता है, वह यहीं रिकॉर्ड सेक्शन में है। मंगल घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उधर नील अपनी माँ से मिलने आया होता है। उसकी बांह पर पट्टी बंधी होती है। मंगल उसे देख लेती है और बिना कुछ बोले उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। नील की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस धीरे से बोलता है, थैंक यू आंटी, और चला जाता है। तभी आदित्य वहां आता है। उसके हाथ में वही रिपोर्ट होती है। उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का अजीब मिश्रण है। मंगल पूछती है, क्या हुआ आदित्य? क्या लिखा है रिपोर्ट में? आदित्य कांपती आवाज में कहता है, मंगल, उस दिन तुमने बेटी नहीं बेटा पैदा किया था।
मंगल की सांस रुक जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह बुदबुदाती है, नहीं, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य उसके सामने रिपोर्ट फेंकता है और कहता है, फिर बताओ, ईशाना हमारे घर कैसे आई? और नील, वो कौन है? मंगल का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसके होंठ कांपते हैं। धीरे से कहती है, वो दिन कुछ और ही था। हॉस्पिटल में किसी ने बच्चों को बदल दिया था। आदित्य सन्न रह जाता है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, 16 साल। पुराना सच अब सामने आने ही वाला है, पर क्या मंगल और आदित्य इस सच्चाई को झेल पाएंगे? एपिसोड एक गहरी खामोशी के साथ खत्म होता है, मगर हवा में बस एक ही सवाल गूंजता है, अगर ईशाना उनकी बेटी नहीं, तो फिर असली बेटी कहाँ है?